रंग का रंग जमा हो चकाचक। बोलता है कि अरे भैया थोड़ा अपने स्टाइल में गाओ। अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पांच भाई रे भैया, फिर लो पांच भाई। ऐसा झटका लगे जिया पे, ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जाए ते छोरा, छोरा, छोरा गंगा किनारे। नई पिक्चर सबसे पहले तो मुबारकबाद हमारी तरफ से। चलिए जरा आप बताइए पिक्चर के बारे में, किरदार के बारे में, मेकर से। पिक्चर का नाम है बेगुनाह और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कुछ लीक से हटके है, थोड़ा सा हॉरर भी फील हम लोग इसमें डाले हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हाँ, कामकी प्रोडक्शन के बैनर तले ये फिल्म बन रही है। हमारे प्रोड्यूसर हैं निशा योगेश्वर जी एंड चेतना चंदू जी, हमारे बड़े भाई धीरू यादव जी, और हमारी प्रोड्यूसर पीछे खड़ी भी है। शायद मैंने उनका नाम गलत बोला हंस रही है, बट बहुत ही अच्छा। आज पहला दिन है सेट का और बहुत पॉजिटिव माहौल है यहाँ पे। और महतारी से यही प्रार्थना रहेगी कि हम लोग एक अच्छे माहौल में अच्छी सी फिल्म करके यहाँ से। धीरू जी आप जरा फिल्म के बारे में बताइए। आज अब पहला दिन है और आपके फर्स्ट शेड्यूल की शूट यहाँ पर गुजरात के संजान में हो रही है। क्या प्लान है, कहाँ पर शूट किया? देखिए फर्स्ट शेड्यूल यहाँ का है, इसके बाद हम लोग यूपी जाएंगे, वाराणसी में इसका रैपअप करेंगे कंप्लीट। और स्टोरी के बारे में जैसा रितेश भाई ने बताया, हॉरर जो है ना, हॉरर कॉमेडी है, हल्का सा कॉमिक हॉरर है। एक बहुत ऐसा हॉरर है जो डर लगेगा, ऐसा फील है और मजा आएगा। मतलब ये डराएगा नहीं हंसाएगा? पूरा फैमिली एक साथ। ये पहला हॉरर फिल्म में जो आता है। अच्छा, और धीरू जी के साथ तो आपने फिल्म ये भी की है। ये हमारी 5वीं फिल्म। 5वीं फिल्म है, वाह 5वीं फिल्म है। बताइए जरा रितेश जी, आप अपने शब्दों में बताइए कैसा अनुभव था धीरू यादव के डायरेक्शन में काम करने का? अब देखिए, अगर कोई डायरेक्टर है किसी एक्टर को रिपीट कर रहा है तो ऑब्वियस है कि उसको उसकी कॉम्बिनेशन, उसकी बॉन्डिंग अच्छी है। अगर कोई एक्टर है किसी डायरेक्टर के अंदर में बार बार काम कर रहा है तो ये भी ऑब्वियस है कि उसको अच्छा लग रहा है उसके डायरेक्शन में काम करना, कुछ नई चीजें सीख रहा है। तो हम लोगों ने 4 फिल्में पीछे की, बहुत ही बेहतरीन हमने फिल्में बनाई हैं। MLA दर्जी, पेपर बॉय एंड दीपक किराना पंडा, अलग अलग कॉन्सेप्ट की बहुत ही बेहतरीन फिल्में हम लोगों ने बनाई है। और ये 5वीं भी अलग है। 5वीं भी जो बेगुनाह है कुछ अलग है। स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी, बहुत ही अच्छी स्टोरी है और आज फर्स्ट टेक से ही बहुत ही अच्छा बॉडी में जोश है कि कुछ अच्छा किया जाए, आगे मजा आए। धीरू जी एक सवाल, बतौर एक्टर नितेश पांडे के बारे में सबसे खास चीज जो इन 5 फिल्मों में डायरेक्टर धीरू यादव ने नोटिस की वो जरा हमें बताएं। एज ए डायरेक्टर मैं बोलूँ तो मुझे रितेश भाई का जो अंडर प्ले एक्टिंग करते हैं ना, सहज बोलते हैं जिसको, कि नेचुरल बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ी चीज़ें इतना नॉर्मली प्ले कर जाते हैं कि कई बार मुझे आश्चर्य हो जाता है कि बहुत मैच्योर एक्टर करते हैं। जो 20 साल का अनुभव हो, 50 फिल्में की हो, वो कर पाते हैं। तो कई बार ये अंडर प्ले इतना मज़ेदार तरीके से कर देते हैं कि मुझे मज़ा आ जाता है। तो मैं कई बार तो माइक में बोल देता हूँ मज़ा आता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं उन एक्टरों को बहुत ज़्यादा, मेरे पसंदीदा एक्टर है जो अंडर प्ले करते हैं। मैं दाऊद एक्टर के साथ हम भी काम किया हूँ और अभी जो हमने फिल्में की है, अभी आपने ट्रेलर भी देखा होगा MLA दर्जी का, और उसमें भी तो मुझे बड़ा मजा आता है इनके साथ अंडर प्ले करके, बहुत अच्छा करते हैं। जो सबसे टफ चीज़ है वो सबसे आसानी से कर देते हैं। ये खास बात है। रितेश जी आप बताइए जरा धीरू जी के बारे में एक सबसे खास बात जो आपको बतौर एक्टर जब ये कैमरे के पीछे होते हैं तो आपको क्या फील हुई? हम दो खासियत बताएंगे। पहली ये बता रहे हैं कि पहली बात तो ये फ्रीडम देते हैं। पहले ये कहते हैं कि करिए, तो जो आदमी सीन पढ़ने के दौरान जो सोचा रहता है एक्टर, वो जाके करता है। अगर उसमें कुछ गलती होती है तो आके सुधार करा, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है धीरू भैया के अंदर। दूसरी बात ये है कि खाली ये भिंडी का भुजिया खाते हैं पूरा सेट जितना दिन का रहेगा उतना दिन भिंडी का भुजिया खिलाते हैं हमको, खुद भी खाते हैं। तो ये तो बड़ी खास बात आज आपने बताया। देखिए
आनंद जी, इससे पहले कि मेरी बहुत राज ये खोल है, मेरा शॉर्ट रेडी है, मैं चाहता हूँ हमारे इनसे सवाल करें, इनके बारे में मेरा राज मत खुलवाइए। थैंक यू सो मच। और ये बहुत अच्छी स्टोरी बन रही है। हम लोग 4 फिल्में बनाए, 5वीं भी जब हमारा ट्यून अप हो रहा है, तो ये 5वां उन चारों से भी अलग है। मतलब पहली बार मेरे लिए भी एक नया अनुभव है और बिल्कुल नई स्टोरी है, लोगों को मजा आएगा। दर्शकों से अनुरोध है कभी फिर मैं आप लोग देखिए, बाकी कंटिन्यू करिए सर थोड़ा सा। थैंक यू भाई, थैंक यू, शुक्रिया। पांडे जी, आपके प्रोड्यूसर हैं सूरज भाई के साथ में, और सूरज भाई आप भी जरा बताएं अपने बारे में, आप साथ ही साथ उन्होंने कैसे आया। बहुत अच्छा फिल्म है ये मेरा, हम चाहते हैं सबसे हटके है, सब कोई भोजपुरी भाई लोग देखें। और मेरे हीरो है रितेश पांडे भाई, हीरोइन है चांदनी सिंह जी एंड प्रियंका रेवड़ी। आनंद जी इसमें ज्वाइन कर रहे थे जी आइए। तो आप रितेश जी, आप अपनी प्रोड्यूसर्स को में से किसी को बताना चाहें, इनवाइट करना चाहें तो प्लीज, ये कुर्सी खाली है, इसकी शोभा बढ़ाई जाए। आइए प्लीज, एक आप ज्वाइन कर सकते हैं। रितेश जी, वैसे आपका गाना आजकल बड़ा धांसू बजा है हाल फिलहाल में, जब तक प्रोड्यूसर्स आते हैं तब तक एक गाना क्यों ना हो जाए, मान खाया है आपने? बेसिकली देखिए, मेरा जन्म हुआ है सासाराम बिहार से थोड़ी सी दूर पे गाँव है, गाँव है, लेकिन मैं बचपन में ही बनारस आ गया था। बनारस की गलियां में घूमा और सारी शिक्षा दीक्षा मेरी बनारस हुई, और अभी हम लोग बनारस में ही, हमारे माता पिताजी और पूरा परिवार है। बनारस तो एक ऐसी जगह है जो मुझे नहीं लगता है कि पूरे वर्ल्ड में उसके जैसा कोई जगह नहीं है। बहुत 12-13 देश में भी हम लोग जाकर शूट करके शोज करके आ जाए, लेकिन बनारस जैसी जगह हमें कहीं और नहीं है। कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है सर? कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है सर गाने का? कैसा? बहुत बढ़िया। एक सवाल है, 2 दिन पहले गाना रिलीज हुआ है और अभी तक कंटिन्यू ट्रेंडिंग में है और बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। सर 2 तरह के गाने होते हैं, एक ओरिजिनल गाना होता है, एक रिक्रिएशन वाला है। जो आपके गाने जो अभी हिट हो रहा है ये रिक्रिएशन गाना है, आप सर किस गाने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ओरिजिनल या रिक्रिएशन? देखिए, गाना होता है, गीत संगीत का कोई वर्जन नहीं है और कोई दो प्रकार नहीं होता। प्रकार टाइप्स ऑफ म्यूजिक, उसके विविध तरीके हो सकते हैं गाने के, लेकिन संगीत की एक ही परिभाषा है, जो गानों को अच्छा लगे, सुन के सुकून मिले। सर अभी कुछ दिनों पहले जावेद अख्तर जी ने बोला था कि रिक्रिएशन जो गाने होते हैं उनमें जो ओरिजिनल जो लेखक होते हैं और जो गाए होते हैं उनका नाम नहीं लिया जाता है, उनको बताया नहीं जाता है, जिसकी वजह से वो गुमनाम हो जाते हैं। पुराने सिंगर हैं और लिरिक्स राइटर हैं, उनका बकायदा सारा चीज डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऐसे किसी का हम लोग हक नहीं मारते हैं, और ये तो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। और कंपनी ने हमें बोला कि आप इसका रीमेक बनाइए, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। एक समय का सुपर डुपर हिट सॉन्ग है खाई के पान बनारस वाला, हमारे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी ने इस पे काम किया है। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि हम लोग इसको कैसे फलीभूत करें, लेकिन ईश्वर की कृपा से हम लोग किए और आज पब्लिक का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, इसके लिए बहुत। तो हो जाए भैया कहीं के पान बनारस वाला, मैं तो पान भी खा के आ गया हूँ। पहले मैं इधर, आप कैमरा करिए, हमारे दो खूबसूरत प्रोड्यूसर चेतना झम चेतना झाम वो भी करेक्ट है, बहुत अच्छा है। इतना यूनिक है कि इन्होंने बोला उस पे कि जब हम लोग का जाम लग जाता है तो हम लोग फोन करके बोलते हैं जाम लगा। झाम मतलब बनारस में किसी झगड़ा हो तो अभी यार यहाँ झाम हो गया, तो झाम मतलब उधर ये होता है। बट बहुत यूनिक नेम है। आपका नाम मुझे शुरू से याद है, जब से हम लोग वहाँ पे मिले थे मेरे बार से। निशा योगेश्वर जी आप सभी के सामने। रितेश भैया बड़ी खूबसूरत प्रोड्यूसर्स आपको मिले हैं, मुझे लगता है पहली बार से बहुत लकी। इसके लिए बहुत लकी हैं आप। इनके लिए कुछ गाना चाहते हैं आपके खूबसूरत प्रोड्यूसर्स के लिए? जी बिल्कुल, शुरुआत होगी अब कहीं के पान बनारस वाला दिलीप भाई। अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, बोलता है कि अरे भैया
थोड़ा अपने स्टाइल में गाओ। अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक फिर लो पांच भाई रे भैया फिर लो पांच भाई। ऐसा झटका लगे जिया पे, ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जाए रे छोरा, ओ छोरा, आ छोरा गंगा किनारे वाला रे छोरा, गंगा किनारे वाला। तो कहीं के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे बवाल, सीधी कर दे सबकी चाल रे छोरा, ओ छोरा, ओ छोरा गंगा किनारे वाला रे छोरा, गंगा किनारे वाला। बहुत शानदार, बहुत शानदार। बहुत ही शानदार। रितेश भाई ये गाना गाते टाइम पान खाया था कि नहीं आपने सिंगर? हम बोले हमारे बड़े भाई जो म्यूजिक डायरेक्टर आशीष वर्मा जी हैं, हाँ। और लिरिक्स राइटर हमारे जेपी बहादुर जी भी वहाँ पे थे, तो मैंने कहा कि पान खा के गाता हूँ फील आएगा। आशीष भी अपने नाम मालिक तो ऐसे ही गावा, वीडियो में पान खा लिया, वीडियो में पान खाया। बहुत प्यारा।